पर्यावरण संरक्षण र प्लास्टिकको प्रयोगमाथि सचेतना गराउने उद्देश्यले पैदल नै विश्व भ्रमणमा निस्केका महाराष्ट्रको नागपुर निवासी रोहन अग्रवाल खरसाङ आइपुगेका छन्। 21 वर्षीय रोहन अग्रवालले आफू 18 वर्षको उमेरमा नै बनारसीबाट 25 अगस्त 2020 मा आफ्नो यात्रा शुरू गरेका थिए। पैदल यात्रा गर्दै विश्व भ्रमणमा निस्केका रोहन अग्रवालले अहिलेसम्म भारतको 27 राज्यहरू र बंगलादेशको 36 जिल्लाहरू पैदल यात्रा गर्दै खरसाङ आइपुगेका छन्। आज खरसाङमा बसेर भोलि बिहानै दार्जीलिङको लागि पैदल निस्केर पशुपति नगर हुँदै नेपाल जाने भएका छन्। रोहनले लगभग 880 दिनदेखि लगातार रूपमा 15,000 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै पर्यावरण विषयमा मानिसहरूलाई सचेतना गराइरहेका छन् भने प्रदूषण कम गराउन र प्लास्टिकको प्रयोग कम गराउन साथै पर्यावरण संरक्षणको लागि सचेतना गराउँदै पैदल यात्रा गरिरहेका छन्। खरसाङ आएर रोहन अग्रवालले भारतीय गोर्खाहरूको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक र साहित्यिक संस्था गोर्खा जनपुस्तकालय भवनमा पुगेर सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरेका छन् भने खरसाङ नगरपालिकाको भाइस चेयरम्यान सुभाष प्रधान, खरसाङ देउराली समितिको सभासद श्याम शेर्पा लगायत यहाँको सामाजिक संस्था इभान फाउन्डेशनका पद अधिकारीहरूसित भेटघाट गरेका छन्। पैदल यात्रा गर्दै खरसाङ आएका 21 वर्षीय रोहन अग्रवालले खरसाङमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफ्नो पैदल यात्रा गर्नुको उद्देश्यबारे विस्तृत रूपमा बताएका छन्। नमस्ते, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा एज अभी 21 ईयर है और 3 साल पहले तकरीबन जब मैं 18 साल का था, वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान करके मैं एक यात्रा पे निकला था जहाँ पे मैं पैदल चल के और लिफ्ट लेके विश्व भ्रमण करूँगा। मैं भारत के अभी तक 27 राज्य मैं जा चुका हूँ। बांग्लादेश के भी 36 जिला जाके अभी मैं आपके सामने करसियोंग में हूँ। अभी तक मेरी यात्रा में तकरीबन 880 दिन तकरीबन हो चुका है, तकरीबन 15,000 किलोमीटर पैदल चल के और बहुत बार लिफ्ट लेके। लेकिन लिफ्ट मैं कोई भी ट्रेन, बस या फ्लाइट में नहीं लेता हूँ। कोई भी जो पैदल चलते, जब मैं पैदल चलता हूँ, कोई भी जब वाहन आते हैं, कोई भी गाड़ी आती है मेरे को लिफ्ट दे सकती है, जब मैं हाथ ऐसे करता हूँ तो मैं उनके लिफ्ट लेके आगे जाता हूँ। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इतनी लंबी यात्रा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये यात्रा करने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं परिवेश के बारे में, पर्यावरण के बारे में लोगों को समझाऊँ और बताऊँ, क्योंकि हम सबको मालूम है कि आज पर्यावरण में हम लोग कितनी सारी दिक्कतें दे रहे हैं। हम हर चीज़ सब एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो जीने के लिए ऑक्सीजन हो और जो भी चीज़ हम सोचते हैं और देखते हैं सब हमको एनवायरनमेंट से मिलता है। बट रिटर्न में हम ह्यूमंस इतने सेल्फिश है कि बस रिटर्न में बस प्रॉब्लम्स और पोल्यूशन ही देते हैं। इसीलिए लोगों को इस बारे में समझाने के लिए, प्लास्टिक के बारे में और पर्यावरण के बारे में मैं ये यात्रा में आया हूँ। अलग स्कूल्स में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेसेस में जाके, अलग संगठनों में जाके इसके बारे में समझाने का और बताने का मैं कोशिश करता हूँ। यात्रा में अलग जगह में मेरे को अलग लोग भी मिलते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। उस तरीके से ही मेरी ये यात्रा आगे बढ़ती है। अभी मैं यहाँ से नेपाल भी जाऊँगा, दार्जिलिंग होके। मैं उसके बाद मैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक जाने का इच्छा रखता हूँ। साइबेरिया में एक जगह है ओमियाकॉम नाम का दोस्तों, वो जगह का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। शायद आपको मालूम हो, विश्व का सबसे ठंडा जगह है। अगर मैं वहाँ पे गया, मैं भारत का नहीं पूरे दक्षिण एशिया का एक यूनिक पर्सन बनूंगा जो वहाँ तक पहुँचेगा। तकरीबन 5 साल लगेगा दोस्तों मुझे ऐसी यात्रा करने में। मैं जो इतनी लंबी यात्रा करता हूँ, इसमें अगर आपको जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। मेरा जो यूज़र हैंडल है वो यात्री रोहन है। अगर आप वहाँ पे मेरे को सर्च करेंगे आप मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आखिरी बार आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप किसी पे निर्भर मत रहिए। जैसे कि हम ऑक्सीजन हर रोज़ लेते हैं, हम खाना रोज़ खाते हैं, हम हर चीज़ नेचर से रोज़ लेते हैं, लेकिन कभी अपने आपको पूछते नहीं, ना तो बताते कि हमने आज कितना ऑक्सीजन लिया। कभी पूछा आपने? तो हमने कितना आज खाना खाया, हमने कितनी चीज़ नेचर से ली, हमें कभी नहीं पूछते। और हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, आज कौन सा प्रोटेस्ट निकला, आज क्या डे है, आज 5 जून है तो हम एनवायरनमेंट डे है तो आज हम आगे निकलेंगे। लेकिन बाकी के दिन और बाकी की चीज़ हम कभी सोचते नहीं। मेरे को ये लगता है दोस्तों कि आप कुछ करना भी रोज़ स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, कि कुछ से ही बहुत कुछ होता है। और जैसे कि हम हर रोज़ ऑक्सीजन लेते हैं, हर रोज़ अगर कुछ योगदान अपना एनवायरनमेंट में देना चालू करें, एक सिग्निफिकेंट एक चेंज एनवायरनमेंट में और पर्यावरण में आ सकता है।
इसलिए मैं ये यात्रा करता हूँ दोस्तों, और अनेक अनेक धन्यवाद, शुक्रिया। 880 दिन हो चुका है, तो मैं अभी करसेओंग में हूँ, अभी आपके सामने में। अभी तक मेरे तकरीबन 15,000 किलोमीटर हो चुका है पैदल चल के, और लिफ्ट से अलग और ज़्यादा हो चुका है जी। मैं यहाँ पे यहाँ के जो वाइस चेयरमैन है उनसे मुलाकात मेरा हुआ, और साथ में यहाँ पे जो एक यंग ऑर्गेनाइजेशन है ईवन फाउंडेशन, उनसे मुलाकात हुआ। अलग अलग थोड़े बहुत और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मेरा भेंट हुआ, मीडिया के लोगों से भी हमारा बहुत सौभाग्यपूर्ण भेंट हुआ, और थोड़े बहुत लोगों से अभी भेंट करने का हम कोशिश करेंगे। और साथ ही नेताजी की जो यहाँ पे बहुत खूबसूरत म्यूजियम है वहाँ पे भी भेंट करने का कोशिश करेंगे। हम अपने यहाँ पे जो गोरखा जो गृह क्या पुस्तकालय है वहाँ पे भेंट की, वहाँ के अलग अलग लोगों को भी मुलाकात करने का हमको मौका मिला। बहुत उन्होंने हमको आशीर्वाद और बहुत हमको आश्वासन दिए कि अगर आपको कभी आपको हेल्प लगेगा, दार्जिलिंग में भी उनको कांटेक्ट दिए तो शायद उनको हमको हेल्प करें। अभी मैं कल सुबह यहाँ से यात्रा चालू करूँगा, यहाँ से दार्जिलिंग जाऊँगा, फिर वहाँ से हम पशुपति नगर जाके हम नेपाल के अंदर चले जाएंगे। मैं जो ये जर्नी अभी किया हूँ, मेरा अभी एज तो 21 हो गया है, जब स्टार्ट किया था तो 18 था। आपको सबको मालूम है कि मेरा जो यात्रा है वो परिवेश के लिए है, पर्यावरण के लिए। जो मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए, मेरा वो है खास तौर पर यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ यंग जनरेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो। अगर जो हमारा फ्यूचर है वो अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझेगा, जो फ्यूचर में नहीं वो आज से हमको दिख रही है, जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल है। आज हम देख रहे हैं क्लाइमेट से कितनी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में हमारे जो जोशीमठ है वो नीचे धंस गया, हम देखते हैं कितने साइक्लोन्स, कितने सारे फ्लड्स आ रहे हैं, ये सब हमको दिक्कत ही दे रहे हैं, और आगे में ये सब बढ़ने ही वाला है। और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन जो आगे 50 साल 60 साल और जीने वाले, उनको इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे को भूख लग रही है और मैं अगर उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं और कोई नहीं सोचेगा इस बारे में। इसीलिए मेरा जो मैसेज है खास तौर पर यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ये इस मसले के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में आज नहीं समझे तो कल बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए आप एनवायरनमेंट के बारे में समझिए और कुछ भी करिए, क्योंकि एक के करने से कभी कुछ नहीं होता, लेकिन एक के करने से बहुत कुछ होता है, और इन दोनों में सिर्फ एक का फ़र्क है। इसलिए आपके एक करने से भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है।